कायो सर्गम करोमि। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपाशुत तीर्था सरस्वतीर्तमोद्धुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री समय नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कुंद देवैर्विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिकाणि चैव पंचाशदष्टोच सहस्रसंख्य मे तत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहंत भासयत्तं गणहर देवी गन्त्ययं सम्मं प्रणमामि भक्तजुत्तो सुदनान् महो वहिं शिरसा। इच्छामि बन्ते सुधभक्ति कावसोकोदसालोचें अंग पैनय पावड़य पर्यम सुत्त प्रमाण भोग पूगय चूलिया चैव सुत्तथय त्वेदम कायम सैनिच कलमंचे में पूजे में वंदामि नमुम सामे दुख खो कम खो भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम निर्गुण संपत्ति होद मध्यम। अथो अपराणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमदाचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। सुतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीस गुण समग्रे पंचमी आचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्त संजमेनय तरंत संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोम निरता दहनाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरता तपोधनदना साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनपटाः प्रीणन्तु मां साधवः। गुरवः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि बन्ते आयुर्वत्ते कामसुको दस्सालोचे सम्मनान समदंसन संसर्जुत्तानं पंचमी आचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि सुमनानुपदेशानम् उवज्झायानं तिरयनुगुणपालुरयानं सौसाणुं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमं सामि दुःख खो कमखो भोगिलाओ सुगय गमनम समाय मरणम दिनगुण संपत्ति होद मध्यम। वंदित्व सौवसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गयं पत्ते ओछामि समय पावुड मिनमो सुध केवली भनिदम।
इस समय सार ग्रंथ कुंद कुंद देव के द्वारा रचित है, जिसके ऊपर टीका आचार्य अमृतसन सूरी ने भी की है और उसके पश्चात जयसेन स्वामी ने भी टीका के माध्यम से कुंद कुंद का क्या भाव है, जिन गाथाओं की रचना उन्होंने की है, उसकी गहराई की ओर दृष्टि रखते हुए हम और आपके लिए टीका के माध्यम से विषय को स्पष्ट करते हैं। और उस जयसेन स्वामी ने टीका लिखने के पूर्व में एक श्लोक दिया है मंगलाचरण के रूप में, वह आपके सामने रखा जा रहा है, क्योंकि अभी नहीं रखा गया इसलिए। वीतरागम जनम नत्वा ज्ञानानंदेक संपदम वक्षे समय सारस्य वृत्तिम तात्पर्य संगिकाम। जन्म नत्वा, जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करके। वो कैसे हैं? वीतरागम, जिनके अंदर कोई राग नहीं रहा, चाहे वह विषयान राग हो चाहे धर्मान राग हो, दोनों प्रकार के राग से ऊपर उठ चुके हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया गया। वो और कैसे हैं? ज्ञानानंदेक संपदम, ऐसा कहा। ज्ञान के द्वारा आनंद प्राप्त होता है, वही एक संपदा जिन्हें प्राप्त है। शब्दों के द्वारा आनंद नहीं आता, ज्ञान के द्वारा आनंद आता है। ज्ञान तक जो गति होती है संसारी प्राणी की, वह शब्द के माध्यम से होती है। ज्ञान तक पहुंचाने में शब्द सहयोग प्रदान करता है, शब्द में सुख नहीं। किंतु संसारी प्राणी ज्ञान में आनंद लेना नहीं चाहता, किंतु शब्दों के माध्यम से उसे आनंद आता है। वो क्या है वो आनंद? वो कर्णेंद्रिय जन्य आनंद माना जाता है, वह विषय जन्य आनंद माना जाता है। शब्दों में उलझता है। प्रस्तुति क्या वस्तु है? अभिव्यक्ति है, और अभिव्यक्ति जो होती है वह शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है। हमें ज्ञान तक पहुंचना चाहिए। लक्ष्य हमारा ज्ञान इसलिए है क्योंकि ज्ञान के माध्यम से पदार्थ का बोध होता है। शब्द के माध्यम से पदार्थ का बोध नहीं होता, ज्ञान के द्वारा बोध होता है। किंतु ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शब्दों का आलंबन लिया जाता है, लेकिन उसमें शब्दों का आकर्षण एक ऐसा आकर्षण है कि वह ज्ञान तक पहुंचने नहीं देता और वह बाहर ही उलझा देता है। समझने के लिए मान लो भक्तांबर का पाठ किसने कर लिया, मान लो शुद्ध उच्चारण के साथ पाठ किया गया है, उच्चारण में कोई भी त्रुटि नहीं है। इसके बाद भी सामने वाला व्यक्ति कहता है मज़ा नहीं आया। ये मज़ा क्यों नहीं आया? शब्दों के उच्चारण में कोई अंतर नहीं और अर्थ भी स्पष्ट हो रहा है, किंतु श्रुति मधुर होना चाहिए। एक बीच में एक कड़ी आ रही है। श्रुति मधुर क्या है? वो कर्णेंद्र का विषय मात्र माना जाता है। यदि मान लो भक्तांबर का रिकॉर्डिंग सुन करके आप मंत्र मुग्ध हो करके सुनते हैं, उसमें आनंद आता है। भले ही अर्थ की ओर आपकी गति हो या न हो, किंतु आनंद तो उसमें आता है। शब्द के माध्यम से अर्थ की ओर गति होती है और अर्थ के माध्यम से ही ज्ञान की ओर गति होती है। इसलिए शायद कल ही
सुबह के स्वाध्याय में या मध्याह्न के और कभी कहा था, 1-2 दिन पूर्व में ही कहा था कि शब्दात पद प्रसिद्धि, शब्द के माध्यम से पद की सिद्धि होती है संस्कृत भाषा की अपेक्षा से, और पद सिद्धि अर्थ निर्णयो भवति, ऐसा कहा है। शब्द के माध्यम से पद की सिद्धि होती है और पद के माध्यम से अर्थ की सिद्धि होती है। शब्दात पद प्रसिद्धि, पद सिद्धि अर्थ निर्णयो भवति, अर्थ का निर्णय होता है। और अर्थात तत्व ज्ञानम कहा, अर्थ के माध्यम से तत्व का बोध होता है। और तत्व ज्ञानात परम श्रेय, ऐसा कहा है। आनंद का अनुभव होता है, श्रेयस यानी कल्याण होता है। मोक्ष की प्राप्ति जो होती है वह तत्व ज्ञान के द्वारा मोक्ष की उपलब्धि होती है। और तत्व तक दृष्टि किसी की जा नहीं पाती है और शब्दों में उलझ करके रह जाता। क्या आनंद आया, हमें पूछना चाहते हैं, शब्द में यदि आनंद आता है तो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसा क्यों कहते हैं आप मुझे बोलो। शब्दानंद स्वभावी हूँ ऐसा कहना चाहिए ना, कायदे से देखा जाए। बहुत अच्छा है। मैं ज्ञानानंद, ज्ञान में आनंद लेना ही मेरा स्वभाव है, ऐसा बोल तो रहे हो, किंतु ज्ञान में आनंद नहीं आ रहा, शब्दों में आनंद आ रहा है। ये कहलाता है विषय माना जाता है। राग की ओर दृष्टि जाती है, पदार्थ के स्वरूप की ओर दृष्टि नहीं जा पाती है, जबकि जाना चाहिए। इसलिए शब्द प्रत्यय अलग है, अर्थ प्रत्यय अलग है और ज्ञान प्रत्यय अथवा भाव प्रत्यय भिन्न है। उसके माध्यम से ही संवेदन होता है ज्ञान का। इसलिए ज्ञानानंद एक संपदम, ऐसा कहा। किनको? जिनेंद्र भगवान को। और जिन बोलते किसको? जिन्होंने कर्म रूपी शत्रु को जीत लिया है, उसका नाम जिन कहा है। ऐसे जिनेंद्र भगवान जो वीतरागी हैं उनको नमस्कार किया है। और नमस्कार करके तात्पर्य नामक जो वृत्ति ग्रंथ है, यानी समय सार के ऊपर जो टीका है, उसको मैं लिखने जा रहा हूँ, उसका कथन कर रहा हूँ, ऐसा जयचंद स्वामी ने कहा है। एक मार्के की बात यह है, विषय यहाँ पर प्रसंग के अनुरूप, कि चेतना और ज्ञान यद्यपि भिन्न नहीं है, ज्ञान की ही परिणति चेतना है, किंतु विवक्षा भेद है। गुरुदेव ने ये कहा था कई बार स्वाध्याय के दौरान कि ज्ञान जो होता है वह अतीत, अनागत, वर्तमान और स्व और पर, इन सब का ज्ञान होता है। किंतु चेतना का अर्थ संवेदन होता है, वह संवेदन दूसरे का नहीं होता, स्व का होता है। और उसमें भी अतीत अनागत का संवेदन नहीं होता, मात्र वर्तमान का संवेदन होता है। संवेदन वर्तमान का, मान लो आपने भोजन किया है, तो प्रातःकालीन भोजन में आपने क्या लिया है, स्मृति का विषय तो है, इसको बोलते हैं ज्ञान। किंतु स्वाद आ रहा है, आपने भोजन में मिठाई ली है मान लो, ये तो स्मृति का विषय बन रहा है, किंतु संवेदन आपको उस मिठाई का वर्तमान में हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं ज्ञान और संवेदन में बड़ा अंतर है। इसी प्रकार प्रसंग में गुरुदेव ने ये कहा था कि 7 तत्वों के ऊपर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन के साथ संबंध रखने वाला जो ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान के कोटि में आता है। लेकिन वह सम्यक ज्ञान अलग वस्तु, श्रद्धान अलग वस्तु, किंतु संवेदन भिन्न है। संवेदन शून्य कोई भी जीव नहीं है, ये ख्याल में रखना चाहिए। किसी भी गति का, किसी भी इंद्रिय को धारण करने वाला जीव क्यों न हो, उसके पास संवेदन है। संवेदन का अभाव नहीं, क्योंकि संवेदन के माध्यम से सुख और दुख का संवेदन होता है।
इसलिए श्रद्धान में और संवेदन में बड़ा अंतर दर्शाया गया है आगम में। चतुर्थ गुणस्थान जिसको बोलते हैं, अविरत दशा में, असंयम अवस्था में भी सम्यक दर्शन के प्रतिपक्षी भूत जो कर्म है, मोहनी संबंधी सात प्रकृति, इनके क्षय क्षोभम ओपशम के फलस्वरूप सम्यक की उत्पत्ति होती है, जिसका नाम सम्यक दर्शन कहा। श्रद्धान हो गया, किंतु श्रद्धान में और संवेदन में बड़ा अंतर है। आत्मा के ऊपर श्रद्धान तो हो गया, गाढ़ श्रद्धान हो गया, सम्यक दर्शन क्षायिक के रूप में भी परिवर्तित हो गया, वह कभी भी वह क्षायिक सम्यक दर्शन छूटने वाला नहीं। इसके बावजूद भी वह श्रद्धान ही माना जाता, संवेदन नहीं। तो संवेदन किसका करेगा? वो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जो गृहस्थ है वह असंयम की भूमिका में है, व्रत तो अंगीकार किया नहीं, न वह देशव्रती है न महाव्रती है, दोनों प्रकार के व्रतों से वो रहित है। इसके उपरांत भी सम्यक दर्शन के सद्भाव में उसका जो परिणमन है वह श्रद्धानात्मक परिणमन है। संवेदन तो असंयम का ही करेगा। चक्रवर्ती का उदाहरण ले लो, क्षायिक सम्यक दृष्टि है, अवधि ज्ञान है, और भी बहुत सारे उसके अंदर ज्ञान हो सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। इसके बावजूद भी सात तत्वों के ऊपर श्रद्धान है, आत्म तत्व के ऊपर भी श्रद्धान है, किंतु संवेदन उसको वीतरागता का संभव नहीं। इसलिए संवेदन के साथ विशेषण जोड़ा गया है। यहाँ पर समयसार ग्रंथ में अथवा प्रवचन साधे आदि ग्रंथ में जहाँ कहीं भी संवेदन का प्रसंग आता है वहाँ पर विशेषण जोड़ते हैं, वीतराग स्वसंवेदन, वीतराग स्वसंवेदन। तो शिष्य ने जिज्ञासा रखी कि महाराज संवेदन तो ठीक है, संवेदन शून्य तो कोई जीव है नहीं, किंतु संवेदन के पूर्व में आप वीतराग विशेषण क्यों जोड़ना चाहते हैं? क्या सराग स्वसंवेदन भी होता है क्या? हाँ, होता है। असंयम दशा में सराग स्वसंवेदन, स्व का ही संवेदन कर रहा है, किंतु राग के साथ संवेदन करता है। तो सराग दशा की सीमा कहाँ से कहाँ तक है? तो चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के छठे गुणस्थान तक अथवा प्रवृत्त्यात्मक सप्तम गुणस्थान तक सराग दशा मानी जाती है। अभी जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, मैं भी सराग दशा में ही हूँ और आप लोग भी सराग दशा में हैं। सराग का अर्थ सम्यक दर्शन के साथ धर्माण राग यहाँ पर विद्यमान है, जिसका नाम सराग दशा ऐसा कहा जा रहा है। वीतराग स्वसंवेदन के साथ प्रवृत्ति का अभाव है, इसको श्रद्धान का विषय बना लेना चाहिए। आपके पास सम्यक दर्शन हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु सम्यक दृष्टि होने मात्र से वीतरागता का संवेदन होने लग जाए तो यहाँ पर आने की कोई आवश्यकता नहीं, अर्थात श्रवण बनने की आवश्यकता नहीं है। तो वीतराग स्वसंवेदन किस अवस्था में प्राप्त होता है? जब तक 10 प्रकार के परिग्रहों का, बाहरी परिग्रहों का विमोचन नहीं करता और भीतरी परिग्रह यथा योग्य जो परिग्रह है उसका भी अभाव जब तक नहीं होता, तब तक सराग दशा से वीतराग दशा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। गणधर परमेष्टि भी क्यों ना हो, आप ध्यान से सुनेंगे। गणधर परमेष्टि समोसरण में प्रभु के चरणों में विराजमान हैं और दिव्य ध्वनि का श्रवण कर रहे हैं, और हम और आपके लिए उसी दिव्य ध्वनि का आलम्बन लेकर के उपदेश दे रहे हैं और प्रभु की वंदना भी कर रहे हैं, स्तुति भी कर रहे हैं। इसके उपरांत भी उनकी वह दशा वीतराग दशा नहीं है, ऐसा उन्होंने ही कहा है। तो वीतराग दशा में सत विकल्प और असत विकल्प, इन दोनों विकल्पों से जब साधक ऊपर उठ जाता है तब कहीं जाकर के वह वीतरागता का संवेदन होता है, जिसको ध्यानात्मक परिणति बोलते हैं और अध्यात्म की भाषा में उसको शुद्धोपयोग की संज्ञा दी है।
इस प्रकार शुद्धोपयोग का संवेदन गणधर परमेष्टि भी नहीं कर पा रहे प्रवृत्ति के काल में, तो ऐसी स्थिति में चतुर्थ गुण स्थान में हमें भी शुद्ध उपयोग होता है। इस प्रकार की धारणा जिसने बना ली है, मान लो, उस धारणा को साइड में रखो आप कम से कम, और आगम का अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए क्योंकि असंयम दशा में सर्वघाती प्रकृतियों का उदय चल रहा है। यद्यपि सम्यक दर्शन की प्रतिपक्षी प्रकृतियों का क्षय अधिक हो चुका है, क्षोभम अधिक हो चुका है, किंतु अप्रत्याख्यानावरणीय और प्रत्याख्यानावरणीय संबंधी जो प्रकृति हैं, जिनको सर्वघाती बोला है, यानी जिस कर्म के उदय से गुण का पूर्णतः घात होता है, उसका नाम सर्वघाती कहा। तो अप्रत्याख्यानावरणीय कर्म का जब तक उदय रहेगा, तब तक वह अनुवृत्त को भी अंगीकार नहीं कर सकेगा। देशवृत्ति जिसको बोलते हैं, संयमा संयम, और प्रत्याख्यानावरणीय कषाय का भी जब तक क्षोभ समाधिक नहीं होगा, तब तक सकल संयम नहीं आ सकता। और सकल संयम के अभाव में और देश संयम के अभाव में मात्र चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन को लेकर के बैठा है, इसके उपरांत भी मुझे भी वीतराग स्व संवेदन हो रहा है, ऐसा वह कहता है, तो वह आगम सम्मत नहीं है, ऐसा यहाँ पर विषय चल रहा है। इसलिए वीतराग स्व संवेदन और सराग स्व संवेदन, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। गणधर परमेष्टि से भी ऊपर उठ गए क्या आप लोग? सोचो तो सही थोड़ा बहुत। सामान्य साधक के साथ तुलना कर ले तो फिर भी ठीक है। जब गणधर परमेष्टि को भी वह वीतराग दशा जो प्राप्त होगी, वह मात्र ध्यान अवस्था में ही प्राप्त होगी, और ध्यान अवस्था में पूर्णतः प्रवृत्ति से वह ऊपर उठ चुके होते हैं। इसलिए शुद्धोपयोग कहो अथवा शुक्ल ध्यान को हो, एकार्थवाची ऐसा कहा है। तो इसलिए कम से कम आप लोगों को सत विकल्प से आप ऊपर नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि परिग्रह का विमोचन नहीं हुआ। किंतु असत विकल्पों को कम करने का तो पुरुषार्थ करो। असत विकल्पों के माध्यम से सम्यक दर्शन में भी मलिनता आ सकती है। सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त होने के उपरांत भी, हाँ हमारे पास सम्यक दर्शन है, ठीक है, लेकिन सुरक्षित रखो। अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन वह समाप्त हो सकता है। सम्यक दर्शन से वह जीव च्युत हो सकता है। किस कारण से? विषयों के कारण से। क्योंकि अनंत आशा जब उदित होती है, उस समय सम्यक दर्शन रह नहीं सकता। सम्यक दर्शन के साथ अनंतानंदी का विरोध है। इसलिए आप आशा को कम करिएगा। महाराज हम क्या करें? आपको कुछ नहीं करना है। समाप्त यदि नहीं कर पाते राग द्वेष आदि को, किंतु परसेंटेज में उसको कम करने का पुरुषार्थ तो आपको हर हालत में करना पड़ेगा। उसके बिना आपकी गति, आपका विकास आगे नहीं हो सकता है। इसलिए जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया है जो वीतरागी है। यहाँ पर उपलक्षण है जिनेंद्र भगवान वीतरागी है। तो क्या द्वेष रखते हैं? क्या नहीं। जो राग नहीं रखता है वह द्वेष भी नहीं रख सकता। हाँ, जो किसी पदार्थ के प्रति राग रखता है, इससे स्पष्ट है वह उससे भिन्न पदार्थ के प्रति द्वेष अवश्य रख रहा है। हाँ, एक के प्रति आपकी यदि मित्रता है तो दूसरे के प्रति ऑटोमेटिक शत्रुता सिद्ध होती है। या तो सबके प्रति मित्रता रखो ना, क्या बात हो गई? क्यों नहीं रखते? इससे से स्पष्ट है जिसके प्रति लगाव है, अटैचमेंट है, वही राग माना जाता है। तो अन्य पदार्थों के प्रति अपने आप द्वेष शुद्ध होता है। हमारा द्वेष कर थोड़ी रहें, आप समझ तो लो इसको। धूप में कोई भी नहीं बैठा है, इससे स्पष्ट है छाया से राग है और धूप से द्वेष है। यदि धूप से द्वेष नहीं है तो धूप में बैठने में क्या बाधा है? बैठो। ये
हाँ, ठंड में बैठेंगे। ठंड में धूप के प्रति राग है, क्योंकि पोष के महीने में वही धूप आपके लिए अमृत का काम करता है। धूप की प्रतीक्षा करते हैं। सूर्य उदित हुआ है, किंतु सूर्य के पास ही बादल के टुकड़े पहुंच गए हैं, उसके कारण धूप नहीं लग पा रही है। तो जैसे ही बादल हट जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जान आ गया, ठंड से वह ठिठुर रहा है। तो उस समय अब इसी को एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न समय में वही राग के लिए कारण बनता है और वही द्वेष के लिए कारण बनता है। इसलिए भगवान वीत रागी है, इसका अर्थ वीत द्वेषी भी है। क्योंकि भगवान किसी के वंदना से, किसी की पूजा से, किसी की स्तुति से वो कभी भी आनंद का अनुभव नहीं करते। उनको पूजा से कोई प्रयोजन नहीं है। न पूजयाता स्वयं वीत रागे, न निंदया नाथ विवांत वैर्य, ऐसा कहा समंतभद्र महाराज ने स्वयंभू स्तोत्र में। पूजा से कोई प्रयोजन नहीं और उनको निंदा से भी कोई प्रयोजन नहीं है। इसके उपरांत भी उनकी पूजा हम और आप क्यों करते हैं? भगवान आपके जो पवित्र गुण हैं उनकी स्मृति के माध्यम से ही हमारा कल्याण होने वाला है। कर्मों का क्षय अथवा कर्मों की निर्जरा होने वाली है, इसलिए आपकी आराधना करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। इससे स्पष्ट है, आगे ध्यान रखियो, जिसके प्रति आपका राग है तो दूसरे के प्रति क्या है यह आपको ही बताना है, मुझे नहीं बताना है। स्पष्ट है। थाली में बहुत सारे व्यंजन रखे गए हैं, किंतु संकेत किस ओर जा रहा है? जो इष्ट है उसी ओर संकेत जाता है, हाथ से वो उठा लेता है। वहीं पर और भी तो पदार्थ है ना, व्यंजन, उस ओर संकेत क्यों नहीं? क्योंकि हमें वह रुचता नहीं, वह रुचिकर नहीं, तो वह अरुचिकर है। वो अरुचिकर का अर्थ ही उसके प्रति द्वेष भाव है। एक विकल्प आंख में मन में आ सकता है, उसी को मैं अपने तरफ से रखना चाहता हूँ कि महाराज द्वेष तो नहीं है हमारा, किंतु अनुकूल भी तो कोई वस्तु है क्या? नहीं, हम बता रहे हैं, वहाँ पर भी हम आना चाहते हैं। अभी तो कहा था हमने, सत विकल्प जो उत्पन्न होते हैं वह सारे के सारे वह धर्मानुराग को लेकर के ही उत्पन्न होते हैं। धर्म को साइड में रख लिया और जितने भी यावन मात्र जो विकल्प हैं वह विषयानुराग को लेकर के ही उत्पन्न होते हैं, जो कि संसार में पतन के लिए वह कारणभूत कहा है। संसार कांतार निपात हेतुम सर्वम निराकृत विकल्प जालम। समस्त जितने भी विकल्प हैं जो संसार के संसार रूपी वन में आपको पतित करने में कारण है, इसलिए उन विकल्पों को छोड़ो, क्योंकि वही वैषयिक विकल्प माने जाते हैं। और धार्मिक जो विकल्प हैं वे सारे के सारे प्रशस्त राग के अंतर्गत आता है। मैं वहाँ से आकर के यहाँ पर स्वाध्याय करने के लिए बैठा हूँ, तो आपके प्रति मेरा अनुराग तो रहेगा। मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ और आपके प्रति उपेक्षा का भाव रख करके हे बुद्धि से मैं स्वाध्याय कर लूँ, ऐसा संभव नहीं। आप मेरे लिए उपादेय नहीं, फिर क्या है महाराज? आप उपादेय नहीं मेरे लिए, किंतु आपके हित के दृष्टि से जो राग उत्पन्न हुआ है वह राग प्रशस्त राग की कोटि में आता है। यह भी प्रवृत्ति के काल में ही संभव है, और निवृत्ति के काल में यह धर्मानुराग भी समाप्त हो जाता है, तो वह आत्मा में लीन होता है, जिसको शुद्धोपयोग की संज्ञा दी है। इसलिए असंयम दशा में किसी भी प्रकार से उसको संवेदन जो होता है वह वीतराग स्वसंवेदन संभव नहीं है। आत्मा के प्रति श्रद्धान है क्या? नहीं महाराज, अटूट श्रद्धान है आपका, मैं मानता हूं, किंतु श्रद्धान और संवेदन इन दोनों में अंतर है। अभी कहा था
संवेदन वर्तमान का और स्व का होता है। एक व्यक्ति को प्यास लग आई, सुन रहे हैं आप, प्यास लग आई, वह जा रहा है किंतु बीच में जंगल में है वो और भीषण गर्मी पड़ रही है, एक कदम रखना मुश्किल हो रहा है उसके लिए, और चलते 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 वह थक करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, कंठ पूर्णतः सूख गया है। अब वह इस प्रतीक्षा में है कि कोई भी व्यक्ति दिखाई दे ताकि उसको मैं पूछ लूं कि यहाँ पर पानी का प्रबंध है क्या नहीं। कोई भी दिख नहीं रहा है, निराश होकर के बैठा है, अभी बहुत तय करना है दूरी, अब क्या किया जाए। पुण्य के योग से एक व्यक्ति देखने में आ रहा है, अब उसको थोड़ी सी तसल्ली मिली। ये क्या तसल्ली क्या है? यही विश्वास माना जाता है। कंठ अभी भी सूखा हुआ ही है किंतु व्यक्ति उधर से आ रहा है, इससे स्पष्ट है कुछ न कुछ गुंजाइश है। और जैसे ही वो आ गया, क्यों भाई साहब आप उधर से आ रहे हो, वहाँ पर पानी का कोई प्रबंध है क्या नहीं, कोई कुआं वगैरह? नहीं नहीं, बहुत, यहाँ से लगभग 1 फरलांग भी नहीं, आधा फरलांग के बाद आपको एक सरोवर मिलेगा, है, स्वच्छ जल है और शीतल जल है, उसका आप पान कर सकते हैं बस। और तसल्ली बढ़ गई। ये श्रद्धान प्रगाढ़ होता चला जा रहा है, लेकिन अभी भी यह श्रद्धान ही कहलाएगा। और जो ही देख लेता है वाकई में सरोवर दिख रहा है, अब दिख रहा है सरोवर है और शीतल हवा भी चल रही है उसके कारण, और उस सरोवर में प्रवेश करता है, घुटने के बराबर पानी में गया है, लेकिन अभी भी बंधुओं कंठ सूखा हुआ ही है। इसका अर्थ विश्वास है, किंतु जब तक वह अपनी अंजलि से अथवा किसी पात्र से उस जल का पान जब तक नहीं करेगा तब तक संवेदन संभव नहीं। इसी को बोलते हैं संवेदन। और बाकी सारा का सारा विषय श्रद्धान का विषय बनता है। इसलिए अविरत दशा में सम्यक दर्शन होने के उपरांत भी उस सराग दशा में आत्मा के प्रति श्रद्धान तो अटूट श्रद्धान हो गया है, किंतु संवेदन अभी भी उसको राग का ही हो रहा है, क्योंकि असंयम की भूमिका में विद्यमान है। इसलिए ज्ञानानंदेक संपदम ऐसा कहा, ज्ञान का आनंद लो। अभी तो स्वाध्याय सुनने में भी आपको आनंद तो आ रहा होगा, और ये आनंद ये विश्वास का प्रतीक है, ये ध्यान रखो, ये संवेदन नहीं है। कभी भी मुझे आनंद आएगा स्वसंवेदन, वीतराग स्वसंवेदन का, तब मुझे इसी भेष को अपनाना पड़ेगा। जब तक श्रमणत्व अपने जीवन में नहीं आएगा तब तक वीतरागता संभव नहीं। इस प्रकार अटूट श्रद्धान आप करिएगा। ये आगमिक श्रद्धान है। अपने मन के अनुरूप यदि धारणा बनाएंगे तो हमारा कोई आग्रह नहीं, किंतु कहा क्या गया है, ये जो कहा गया उसी को मैं कह रहा हूँ। आगम में जो लिखा है वर्णित विषय है, उसका आलम्बन लेकर के ही स्वाध्याय हो रहा है। इसलिए शब्दानंद स्वभावी नहीं, किंतु ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसा आप कह सकते हैं। मैं स्वभाव, ज्ञान ही मेरा आनंद है, उस स्वभाव वाला मैं हूँ, किंतु अभी वह शक्ति के रूप में विद्यमान है। वह शक्ति उद्घाटित नहीं हुई है। जब वह शक्ति उद्घाटित होगी, उस रूप जब वह द्रव्य परिणमन कर जाएगा, तब कहीं जाकर के उसको वीतरागता का संवेदन होता है। तो ऐसी स्थिति में जब द्वादशांग की पाटी गणधर परमिष्टि भी जब प्रवृत्ति में प्रवर्तमान हैं, उस समय जब उनको भी सराग दशा का ही अनुभव होता है, भले ही वह प्रशस्त राग क्यों न हो, जिसको धर्मानुराग बोलते हैं। गुणी को देख करके मन प्रफुल्लित होना, ये धर्मानुराग है, इसको ध्यान में रखें। यदि आप गुण को ग्रहण करना चाहते हैं तो जो गुणी हैं उसके प्रति गला लगाने का प्रयास करिएगा। आप गुण ग्रहण का
भाव धरे, ऐसा कहा है। और मान लो कोई गुणी नहीं है, दोष देखने में आ रहे हैं, किंतु उसको कुछ कहना नहीं है, कहने की आज्ञा नहीं है। छड़ालाकार क्या कह रहे? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, कहिए नहीं। हमें किसी को कुछ कहना नहीं, कहने से बहुत जो है ना विप्लव हो सकता है। तुम चोर हो, कहो नहीं, चोरी कर रहा है ना, वो कर रहा है, जानो और आगे बढ़ो। फिर उसके लिए उपदेश महाराज वो ग्रहण करना चाहता है तो उसको दे दो, कोई दिक्कत थोड़ी। वो ग्रहण करना चाहे तब की बात है ना, और जो ग्रहण नहीं करना चाहता है तो उसके लिए क्या है? ओम शांति, कोई उत्तर नहीं उसके लिए, क्योंकि जो पात्र हो उसके लिए उपदेश देने की आज्ञा है। पात्रा पात्र का ख्याल रखे बिना हम जिस किसी को उपदेश नहीं दे पाएंगे, और आग्रह तो संभव ही नहीं, अनुग्रह किया जा सकता है। किसी को आग्रह करने से वो सोचता है कि महाराज आप हमारे पीछे क्यों पड़े, क्या कि हम आपके पीछे नहीं पड़े, हमारे पीछे तुम लग जाओ तो कोई बाधा नहीं। हम किसी के पीछे नहीं, किंतु जो कल्याण करना चाहता है और आदर के साथ, विनय के साथ, अनुनय के साथ, भक्ति के साथ, बहुमान के साथ आकर के वो विनीत भाव से वह कह रहा है कि महाराज हमारे लिए भी कुछ मार्ग प्रशस्त करिए, हम तो अज्ञानी ठहरे, इस प्रकार वह हृदय से बोल रहा है, तो वह पात्र है, उसको उपदेश देना चाहिए। तो इसलिए श्रद्धान अलग वस्तु और ज्ञान अलग वस्तु और संवेदन अलग वस्तु है। इसलिए ज्ञानानंदैक संपदम जन्म वीतरागम नत्वा, वीतराग से विभूषित और जिन्होंने ज्ञानावरणादि 8 कर्मों को समाप्त किया है, जीत लिया है, ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करके तात्पर्य नामक वृत्ति अर्थात समय सार के ऊपर व्याख्या की जा रही, मैं कर रहा हूँ। इस प्रकार वृत्तिकार ने जयसेन स्वामी ने यहाँ पर मंगलाचरण किया है। और आगे चले, इसकी टीका भी पढ़ लें। हाँ, 2-4 लाइन पढ़ लेते हैं। हाँ हाँ, क्या क्या कह रहे? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। आप कह सकते हैं अनुकूलता भी कोई वस्तु है। अनुकूल और प्रतिकूल अलग विषय है, किंतु राग और द्वेष अलग विषय है, उसमें थोड़ा सा अंतर आता है। प्रतिकूल क्या? मान लो आरोग्य की दृष्टि से आपके लिए कोई प्रतिकूलता है, भोजन पान की अपेक्षा से, उससे परहेज रखिए। हैं? हाँ, क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र, काल इत्यादि की अपेक्षा से प्रतिकूलता आ सकती है, उससे आप परहेज रखो। और अनुकूलता यदि मिलती है तो उसको ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन मुझे अनुकूलता मिले अथवा उसके लिए कोई संकेत करने लग जाए, ये संभव नहीं है। क्या पड़गान करके आप ले गए और थाली भी लगा दी, मान लो नवधा भक्ति करके, तो आपको यदि प्रतिकूल है उसमें से उसको छोड़ दो, और जो अनुकूल है उसको ले लेना। महाराज सभी प्रतिकूल लग रहा है तो हम क्या करें? तो आचार्य कहते हैं ध्यान रखो, प्रतिकूल होते हुए भी यदि आप अनुपात से लेते हैं तो आपके लिए अनुकूल हो सकता है, वही वस्तु आपके लिए अनुकूल हो सकती है। और जो अनुकूल है और अनुपात से ज़्यादा लेंगे तो वह प्रतिकूल होगी वस्तु। यही कहा था, मैं वही कह रहा हूँ। उन्होंने जो कहा है 50 बार उनके मुख से ये सब सुन रखा है, और अवसर आ गया बोलने के लिए, वो आपके सामने रख रहा हूँ। अनुकूल और प्रतिकूल कोई वस्तु है ही नहीं। अनुपात का ख्याल रखेंगे तो वह प्रतिकूल भी आपके लिए अनुकूल हो सकता है। क्यों? अब इसमें हम पूछना चाहते हैं, प्रासुख आहार है और आरोग्य के लिए भी उपयुक्त है,
फिर भी वह ले नहीं रहा है, क्योंकि रुच नहीं रहा है। ये रुचना क्या है, ये बता दो। वह आहार अनुकूल है आरोग्य की दृष्टि से और बिल्कुल प्रासुक है, और प्रासुक आहार लेने की ही आज्ञा है आगम में, तो आपको लेना चाहिए ना। और आपके लिए प्रतिकूल भी नहीं है, फिर भी वह नहीं ले रहा है, इसी से स्पष्ट है उसके प्रति द्वेष है। वह रुचिकर नहीं, वह सचित है क्या? नहीं, प्रासुक है, लेकिन प्रासुक हो करके महाराज वो लोकी है। अब मुश्किल है, प्रासुक हो करके भी वो लोकी है महाराज। हम लौकिकता से ऊपर उठना चाहते हैं, तो लोकी को लौकिकता से ऊपर उठना चाहो तो लोकी लेकर के आओ, क्योंकि वह लोकी आरोग्य के लिए भी अनुकूल है। जिसके लिए है उसके लिए कहा जा रहा है, सबके लिए नहीं। जिसके लिए प्रतिकूल है वह न ले, इसमें कोई बाधा नहीं। किंतु आरोग्य की दृष्टि से अनुकूल होने के बावजूद भी और वह प्रासुक होने के उपरांत भी उसको नहीं लेने का तात्पर्य है, वह उसके लिए अनिष्ट लग रहा है। इसी का नाम उसके प्रति द्वेष भाव है। और जो अनुकूल है और रुचिकर है उसको वह भा रहा है। ये भाना क्या है? हमें, हमारे ये भावुत नहीं महाराज, ऐसा बोलते हैं बुंदेलखंड में, हमें भा नहीं रहा है। दूसरे के लिए तो भा रहा है ना, हमारे लिए नहीं भा रहा है। इसलिए रस परित्याग एक तप कहा है। शुरुआत में यदि वहाँ तक पहुँचने की क्षमता नहीं है, साधना अधिक नहीं होने के कारण यथा योग्य आप ग्रहण करो, किंतु वह भी मेरे लिए क्या है, ठीक नहीं। क्योंकि द्वेष भाव करना अच्छा नहीं, क्योंकि वीत रागी जो होता है वह वीत द्वेषी भी होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, ये सारे आपके लिए इष्ट और अनिष्ट के रूप में आते हैं। इसलिए उमास्वामी महाराज ने अपरिग्रह व्रत की भावना में सूत्र दिया है, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच है। क्या कहा है? मनोज्ञ और अमनोज्ञ जो इंद्रिय के विषय हैं उसमें राग द्वेष नहीं करना, यह अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं हैं। कब भाएंगे आप? महाराज हम तो भाद्रपद में तो भा लेते हैं तात्पर्य सूत्र का पाठ करके, किंतु इसका अनुकरण करना बहुत कठिन होता है। किंतु संयमी के लिए कोई कठिनाई नहीं आती, धीरे 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 वह अपने संयम की ओर बढ़ता ही जाता है। इस प्रकार ये विषय आ गया ना समझ में, प्रतिकूल और अनुकूल का अर्थ क्या है। आचार्य महाराज भी बहुत गहराई के साथ सोचते हैं, और प्रतिकूल को भी उन्होंने अनुकूल बना दिया। कैसे? अनुपात। हाँ, और अनुपात का उल्लंघन हो गया तो वह अनुकूल भी प्रतिकूल हो जाएगा। और भोजन में मान लो अनुकूल है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में आपने ले ली तो अपच हो गया। तो अपच हो गया तो डॉक्टर क्या कह रहा है? लंघन करो। लंघन क्यों? वो लंघन किया है तुमने, ज़्यादा मात्रा में ले लिया ना, अब उल्लंघन कर लिया, अब लंघन करो। हैं? और क्या लेना? कुछ नहीं, लवण भास्कर। बिल्कुल अपच हुआ है, जो अपच हुआ है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसकी विकृति को निष्कासित करने के लिए लंघन करो, और दूसरे दिन लवण भास्कर के साथ थोड़ी मात्रा में, मात्रा मासी कहा है। माँ जो है बालक का पालन पोषण करती, पिताजी नहीं कर सकेंगे। हाँ, माँ के पास ये कला है, ये छोटा सा बालक है, इसको यदि मान लो अनुपात से यदि ज़्यादा खिलाएंगे तो निश्चित रूप से ये बीमार पड़ेगा, ये ख्याल रखती है। इसलिए अपने को उल्लंघन नहीं करना। यदि रुचिकर है तो उल्लंघन कर जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल है ही, दोस्तों है। तो इस प्रकार ये बात कही गई। अब टीका के माध्यम से थोड़ा सा विषय ले लेते हैं। अथ
शुद्ध परमात्म तत्व प्रतिपादन मुख्यत्वेन विस्तार रुचि शिष्य प्रतिबोधनार्थम श्री कुंद कुंद आचार्य देव निर्मिते समय सार प्रावृत ग्रंथे अधिकार शुद्धि पूर्वकत्वेन पातनिका सहितम व्याख्यानम क्रियते। हाँ, अब शुद्ध परमात्मा तत्व की प्रतिपादन की मुख्यता को लेकर के विस्तार रुचि रखने वाले जो शिष्य हैं, यानी विस्तार के साथ समझने की जिनकी इच्छा है, उनको प्रतिबोधित करने के लिए, उनको ज्ञान प्राप्त कराने के लिए श्री कुंद कुंद आचार्य के द्वारा निर्मित जो समय सार प्रावृत ग्रंथ है, उसमें अधिकार शुद्धि पूर्वक यानी भिन्न भिन्न प्रकरण की अपेक्षा से पातनिका सहित यानी इंडेक्स के रूप में व्याख्यानम क्रियते, व्याख्यान किया जाता है। तत्र आदौ उसमें सर्वप्रथम वंदित्व सब सिद्धे इति नमस्कार गाथाम आदिम कृत्वा सूत्र पाठ क्रमेण प्रथम स्थले स्वतंत्र गाथा षट्कम भवति। हाँ, उसमें वंदित्व सब सिद्धे मंगलाचरण के रूप में गाथा आ रही है। उस गाथा को आदि करके, जबकि नमस्कार के रूप में वह गाथा आई है, उसको आदि लेकर के सूत्र के पाठ क्रम से प्रथम स्थल में स्वतंत्र रूप से ये 6 गाथाओं का विषय है। तदनंतरम द्वितीय स्थले भेदाभेद रत्नत्रय प्रतिपादन रूपेण व्यवहारेण व दिस्सदि इत्यादि गाथा द्वयम। उसके पश्चात दूसरे स्थल में भेदाभेद रत्नत्र की प्रतिपादन के रूप में ये इस गाथा को आदि लेकर के 2 गाथाएं हैं। अतः तृतीय स्थले निश्चय व्यवहार श्रुत केवली व्याख्यान मुख्यत्वेन जो ही सुदेन इत्यादि गाथा सूत्रद्वयम। तीसरे स्थल में निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली की व्याख्यान की मुख्यता के साथ इस सूत्र को आदि लेकर के 2 गाथा सूत्र हैं। अथ परम इसके आगे चतुर्थ स्थले भेदाभेद रत्नत्रय भावनार्थम तथैव भावना फल प्रतिपादनार्थम च नानम्य भावना इत्यादि सूत्रद्वयम। इसके आगे चौथे स्थल में भेदाभेद रत्नत्र की भावना के लिए, उसी प्रकार भावना के फल के प्रतिपादन के लिए इस प्रयोजन को लेकर के 2 गाथाओं का विषय आ रहा है। तदनंतरम पंचम स्थले निश्चय व्यवहार नयद्वय व्याख्यान रूपेण व्यवहारो भूधत्व इत्यादि सूत्रद्वयम। इसके आगे पंचम स्थल में निश्चय नय और व्यवहार नय, इसकी व्याख्यान की मुख्यता के साथ 2 गाथाओं का प्रकरण है। एवं इस प्रकार चतुर्दश गाथा भी 14 गाथाओं के माध्यम से स्थल पंचके न 5 स्थलों के माध्यम से समय सार पीठिका व्याख्याने, समय सार पीठिका के व्याख्यान में समुदाय पातनिका का अर्थ उत्थानिका है, इसका अर्थ विशेष सूची उन्होंने दे दी। 14 गाथाओं में क्या क्या विषय आने वाला है इसको पूर्व में सूचित करके आगे ये विषय ले लेते हैं। मंगलाचरण तो कल हो चुका है, उसकी व्याख्या भी हो चुकी है। अब दूसरी गाथा इसको ले लेते हैं, अभी है समय तो है अभी। पीठिका इसके उत्थानिका पीछे है। अथ गाथा पूर्वार्धेन स्वसमयम अपरार्धेन पर समयम च कथयामि इति अभिप्रायं मनसि संप्रधार्य सूत्रम इदं निरूपयति। अब गाथा के पूर्वार्ध के माध्यम से स्वसमय
और अपराध अर्थात उत्तरार्ध के माध्यम से पर समय का कथन करता हूँ। इस प्रकार अभिप्राय को मन में धारण करके इस सूत्र का निरूपण किया जा रहा है। जीवो चरित्र दंसन नानठिदो तम ही ससमयम जान पुग्गल कम्मुदे सठ्यम च तम जान पर समयम। जीव को स्वसमय कहा, स्वसमय जानो। कौन सा वो जीव है? चरित्र दंसन नानठिदो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसमें स्थित जो जीव है उस जीव को स्वसमय जानो, अर्थात वह मुक्त जीव है ऐसा जानना चाहिए। और पुद्गल कर्म में जो स्थित जीव है उसको पर समय ऐसा जानो, जिसका अर्थ संसारी, संसारिणो मुक्ताश्रय। इस प्रकार जो जीव के भेद किए हैं उसी को प्रकारांतर से कुंद देव स्वसमय मुक्त जीव को कह रहे हैं और पर समय जो है संसारी जीव को कहा जा रहा है। चरित्रम इत्यादि है अभी, हाँ बाद में टीका पढ़ ले। हाँ गाता के साथ अर्थ हो सकता है। जो शुद्ध बोध व्रत दर्शन में समाता होता निजी समय जीव वही सुहाता। रागादि का रसिक वो निज को भुलाया, माना गया समय में समया पराया। समय अर्थात आगम में उसको पर समय माना है। जो रागादि का रसिक है, पंचेंद्र के विषयों में जो रस ने लेने वाला जीव है, उसने निज को भुलाया है, अपने आप को भूल गया हो और उसी को आगम में पर समय की संज्ञा दी है। और शुद्ध बोध अर्थात ज्ञान, शुद्ध चारित्र और शुद्ध दर्शन में जो समाहित होता है वह उसको आगम में निजी समय अर्थात स्व समय कहा है, वही एकमात्र सुहाता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। हाँ 4:10 हो गए हैं। टीका कल हैं 4:15 हो गए इसमें हाँ हो ही गए। स्तुति बोलो। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसो की शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।